एनडीए तो गठबंधन है। वहाँ हमारे जो निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं उनसे कभी सुने हैं कि वो हार का दावा कर रहे हैं? एनडीए की वहाँ जीत होगी कि हार होगी ये तो काउंटिंग के दिन पता चल ही जाएगा। नितिन नवीन जी बैठक कर रहे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है कि हमारी सीट बचे और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर। नमस्कार, सुर बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम गौरव है। देखिए, बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की जो तैयारियां हैं सभी पार्टी उस पर जोरों शोरों से लग चुकी है। ऐसे में आज आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, तेजस्वी के जो यूरोप की यात्रा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार तंज कस रही है। कह रही है कि देखिए, चुनाव से पहले ही उनका जो डर है वो तेजस्वी के सामने आ गई है और डर करके वो यूरोप चले गए हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, अभय कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ विदेश की यात्रा तेजस्वी ही नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। इसको लेकर कभी कोई विपक्ष सवाल खड़े नहीं करती है। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं अभय कुशवाहा, पहले उनकी बयान को सुनिए। अच्छा, एक चीज़ हमें आप ये बताइए, एनडीए तो गठबंधन है। वहाँ हमारे जो निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं उनसे कभी सुने हैं कि वो हार का दावा कर रहे हैं? चुनाव कोई भी प्रत्याशी लड़ते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, तो जीत का ही दावा करते हैं ना। अब एनडीए की वहाँ जीत होगी कि हार होगी ये तो काउंटिंग के दिन पता चल ही जाएगा। आज हमारी युवा राष्ट्रीय जनता दल के राजकाजकारिणी की बैठक थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश जी के नेतृत्व में और मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में ये बैठक आहूत हुई और सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव यहाँ पर उपस्थित रहे। हम लोगों ने भी जो युवाओं के प्रति और छात्र के प्रति, नौजवान के प्रति जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है, उस विजन को हम बांकीपुर चुनाव में भी लेकर के जाएंगे। आप हमें बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ इस चुनाव के माध्यम से ही, आपके माध्यम से, सबसे पहले बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात किसने कही? सबसे पहले बिहार में युवाओं को नौकरी देने की बात किसने कही? आप हमें बता दीजिए किसने कही? ऑन रिकॉर्ड है यार। यही एनडीए गठबंधन के नेता कहते थे कि जब हमारे नेता नौकरी की बात करते थे तो क्या क्या भाषा का प्रयोग करते थे? पैसा कहाँ से लाएगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। और जब देखिए समय, क्यों नहीं आएंगे? एकदम आएंगे चुनाव में, एकदम आएंगे। हम समझते हैं कि सैटरडे संडे तक के वो आ जाएंगे और आने के बाद चुनाव प्रचार में भी वो रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो परिवार में ही गठबंधन टूट चुकी है जिसकी वजह से तेजस्वी फरार है। देखिए, विपक्ष बहुत कुछ कहती है, विपक्ष परिवारवाद की भी बात करती है, लेकिन विपक्ष के यहाँ पूरा परिवारवाद भरा हुआ है, उस पर कोई सवाल खड़ा करता है? कभी कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। परिवारवाद की बात करते हैं, कोई कहेंगे कि विदेश में घूम रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? अपने घर में घूम रहे हैं। तो ये सब विपक्ष को दिग्भ्रमित करने का, लोगों को गुमराह करने का बैठक कर रहे हैं नितिन नवीन, आपके राष्ट्रीय बैठक हमारी भी चल रही है। नितिन नवीन जी बैठक कर रहे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है कि हमारी सीट बचे और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर दाल गलने वाली लगता है इस बार नहीं है, इसलिए उतना मैराथन बैठक कर रहे हैं। तो कह रहे भाग गए डर। नहीं, ये भी तो कह सकते हैं ना कि डर उनको ज़्यादा सता रही है, इसलिए इतना ज़्यादा बैठक कर रहे हैं। इतना दिन से आप वहाँ पर एमएलए हैं, सब कुछ रहे हैं, तो फिर इतनी तैयारी आपको करने की क्या ज़रूरत है जब इतना ही यहाँ पे बांकीपुर विधानसभा के लोगों के लिए इसलिए बैठक कर रहे हैं? क्या मतलब है? बीजेपी तो कह रही है कि लोग 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, पहला नंबर मेरा। ये समय बता देगा। नेता भी आएंगे और हमारे पार्टी से भी जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कमेटी बना करके उनके घर पर भेजेंगे और कैसे क्या हुआ उसकी जांच पड़ताल पार्टी अपने स्तर से भी करेगी। देखिए, रामकृपाल जी ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, वहाँ हत्या हुआ, इनकाउंटर हुआ, विपक्ष तो सवाल उठाया ही, माननीय नेता तो उठाए ही,
पक्ष के भी सरकार के भी कई को मंत्री और विधायक ने उस एनकाउंटर पर सवाल उठाया सारे जगह पर। विपक्ष उठाए वो तो अलग बात है, सरकार के ही लोग जब उठा रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर सवाल है भाई, सरकार को जवाब तो देना चाहिए। आपने अभी अभय कुशवाहा को सुना है। अभय कुशवाहा ने साफ तौर पर जिक्र करके कह दिया है कि रेखा गुप्ता जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी हैं उनकी जीत दर्ज है, क्योंकि बीजेपी एक बार डर चुकी है और डर करके उसने अपना प्रत्याशी जो है वहां से बदल दिया है। प्रत्याशी बदलने के बाद इस बार की भी जो प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा, उस पर भी बड़ा व्यंग किया है, आपने सुना है बयानों में। तो वहीं बंटी यादव को लेकर के भी बयान दिया है, चूँकि जैसा मामला अभी सामने आया जिस पर रामकृपाल यादव ने अपने ही पुलिस पे कोस रखा है। आप इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।